वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है वो है एचसीएफ, जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, मासा। ठीक है। प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 नहीं 20 का है, 2020 का है। ठीक है। सो दिखाना क्या है, सॉल्व क्या करना है, वो संख्या निकालना है जिसको 155, 260 और 315 से विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करो कि 155 में 5 घटाओ। इसके लिए 155 माइनस 5 करो, कितना आएगा 150। दूसरा 260 में कितना घटाना, 10 घटाना है। जो शेषफल बच रहा है उस सबको घटा देना है। सो 260 माइनस 10 250 और तीसरा जो है 315, 315 माइनस कितना है 15 है इसका शेषफल, तो ये कितना हो गया 300। क्लियर। अब ये जो तीन वो संख्या मिला हमको 150, 250 और 300 का हम मासा निकाल देंगे। इसमें मासा यानी कि एचसीएफ निकाल देना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तीनों संख्या का जो है एचसीएफ निकालेंगे, जो आपका वैल्यू आएगा वही होगा इसका आंसर। एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, जो मेथड से निकालना है। चलो देखो, हम यहाँ दोनों कर दे रहे हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे। सो फैक्टर में कैसे करेंगे, ये भाग विधि वाला होता है, ये फैक्टर वाला है। तो फैक्टर वाला देखो, पहले किसी जगह 150 जाएगा, 2 से ले रहे हैं तो 75, फिर 3 से अब जाएगा तो 3 से जाएगा 25 बार में, 25 या 75, फिर जाएगा ये किससे 5 से अब जाएगा तो 5 गुने 5 25। उसके बाद दूसरा है 250 तो 250 के लिए 2 से 125, फिर 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा 5 से अब, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25 हो गया। अब 300 का करना है, तो 300 किससे जाएगा, पहले 2 से तो 150, फिर 2 से तो 100 नहीं 175 नहीं 75 केवल, फिर 3 से तो 25 या 75, फिर 5 से। क्लियर। अब देखो इसमें करना क्या है, तीनों का जो फैक्टर आया वो लिखना है। सो 150 वाला लिखेंगे तो 150 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 250 बराबर 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और 300 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। सो फाइनली एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ इक्वल्स टू, देखो तीनों में जो कॉमन है, ये 2 कॉमन है, दिख रहा है, इस 2 को एक बार लिखेंगे गुने, अब और कौन कॉमन है, 5 कॉमन है। देखो यहां से एगो 5 यहां से आया, और दूसरा जो बन रहा है ये 2 गो 5 है, टोटल कई गो 5 आ रहा है। देखो इसमें से 5 5 5 तीनों लाइन में, ये 5 5 5 तीनों में। सो इसके जगह पे एगो 5, इस 3 गो के जगह पे एगो 5, और इस 3 गो के जगह पे फिर एगो 5। क्लियर। अब ये कितना आ रहा है, 2 पचे 10 पचे 50, यानी कि 50 हो गया इसका फाइनल आंसर। दूसरा जो है डिवीजन मेथड है, डिवीजन वाला भी देख सकते हो, वो इजी है, इससे इजी लगेगा आपको। ठीक है। पहला क्या करना है, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो 150
और 250। तो पहले में हम इसको भाग दे देंगे, 150 250 एक बार में जाएगा 150, शेषफल कितना आया 0 100 आया। अब ये जो शेषफल है, ठीक है, ये जो शेषफल है, इस शेषफल से भाग देंगे 150 को, है ना, शेषफल से भाग देंगे भाजक को, जिससे हम पहले भाजक दिए थे 150, इसको भाजक बोलते हैं ना, तो इस शेषफल से भाग देंगे भाजक को, है ना, यानी शेष ये जो भाजक है अब भाज्य बन जाएगा, यहाँ 150 होगा। क्लियर है ना, ये है डिविडेंड, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड बन जाएगा ये भाजक। क्लियर, अरे सीधी सी बात समझो ना कि भाजक और डिविडेंड नहीं समझ रहा है तो सीधी सी बात समझो, 150 जिससे भाग दिए थे, ठीक है, अब जो शेषफल आया है उस शेषफल से जिसको हम भाग दिए थे वो 150, उसको हम अब शेषफल से भाग देंगे। बात समझ रहे हो ना कि 150 उठ के यहां पे आ जाएगा डायरेक्ट, दिख रहा है। सो इतना ही तो काम है इसका 50। अब फिर शेषफल इसका कितना आया 50 आया, अब ये जो 100 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 50 से अब 100 को भाग देंगे, तो 50 को 100 से यहाँ 50 दूनी 100। क्लियर, अब इसके लिए इसका एचसीएफ क्या हुआ 150 और 200 का एचसीएफ क्या हो गया 150 और 200 का एचसीएफ हो गया 50। ये दो नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, आंसर आपका ये वाला है। तो अभी दोनों के लिए आया, 3 को अभी बाकी है, तो अब ये जो 50 आया है, फिर इस 50 को 300 से लेंगे, अब 300 को भाग देंगे 50, है ना, ये जो एचसीएफ आया है, तो ये फाइनली 6 बार में चल जा रहा है 300, फाइनली ये 6 बार में चल गया, यानी कि इसके लिए भी आंसर 50 से है, इसके लिए भी आंसर 50 से आया सेम। यहां जो लास्ट आंसर आया वही एचसीएफ होगा। अगर 2 का बात रहता तो ये वाला आंसर होता 50, लेकिन यहाँ 3 का बात है तो इसको भी लेंगे, तो इसमें भी लास्ट आंसर इसका 50 से आया है लास्ट आंसर, तो ये 50 होगा इसका एचसीएफ, एचसीएफ बराबर 50। क्लियर, ऑप्शन डी करेक्ट है ना। इसको निकालने के लिए क्या करना है, तीनों में से जो शेषफल है वो तीनों संख्या में से घटा देना है, ठीक है, जितना आया उसका एचसीएफ निकाल दो। दोनों तरीका बताएं, आपको जो अच्छा लगे वो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।